तो आप सबको मेरा बहुत बहुत राम राम। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत और राजस्थान में प्रमुख स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी कार्यक्रम। तो ये टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें सिलेबस में दिया गया है। तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारी जो चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, वो सब कवर करने की। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कार्यक्रम है यहाँ पर अभियान, यहाँ लिखा गया है तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0। तो ये जो अभियान है ये कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 24 सितंबर 2024 को। और कहाँ से किया गया? तो ये किया गया एक कॉलेज है, लेडी हार्डिंग कॉलेज। और ये कौन सा कॉलेज है? तो मेडिकल कॉलेज है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है ये। और ये कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। तो इस कॉलेज से ये अभियान शुरू किया गया। तो इसमें क्या हुआ, जो इसका एम था कि जो युवा हैं, यूथ है, आजकल जो यूथ है तंबाकू की लत उन्हें लग गई है, शराब भी पीते हैं, मतलब बुरी आदतों के शिकार हो चुके हैं। तो जो यूथ है उनको उनके हेल्थ और तंदुरुस्ती को ध्यान में रखते हुए तंबाकू जो है उससे बहुत सारे जो नुकसान होते हैं उनसे उनको बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए ये शुरू किया गया। और स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय ने पिछले साल भी क्या किया था? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्या किया? पिछले साल लास्ट ईयर 31 मई 2023 से लेकर के 31 जुलाई 2023 तक क्या किया? तंबाकू निषेध दिवस के रूप में इसको मनाया। और ये कब? वर्ल्ड लेवल पे मनाया। तो वर्ल्ड तंबाकू निषेध दिवस के रूप में ये मनाया किसने? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने 31 मई 2023 से 31 जुलाई तक, मतलब मई से जून, जून से जुलाई, लगभग 2 महीने तक ये कार्यक्रम इन्होंने चलाया, स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय ने। और इसके उपलक्ष्य में क्या हुआ? ये विश्व में क्या है, ये तंबाकू निषेध कार्य दिवस चलाया गया। तो ये वर्ल्ड में ये फर्स्ट तंबाकू मुक्त अभियान था, तंबाकू मुक्त युवा अभियान था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 24 सितंबर 2024, मतलब यहाँ भी चॉइस है, यहाँ भी चॉइस है, आपको याद हो जाएगा। और यहाँ मंथ है वो है सितंबर। और ये कहाँ पे कराया गया शुरू? तो ये लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली से शुरू किया गया है इसका शुभारंभ। इसका एम है जो यूथ है उनको तंबाकू के नुकसान से बचाना है। स्वास्थ्य परिवार का मंत्रालय ने 31 मई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक तंबाकू निषेध दिवस मनाया। 2 महीने तक ये कार्यक्रम चला और वर्ल्ड में फर्स्ट तंबाकू मुक्ति अभियान बना। अब इसके बाद देखते हैं हम अमृत योजना। तो अमृत योजना, यहाँ पे अब जो ये अमृत है इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ आपके लिए। तो अमृत की फुल फॉर्म है यहाँ पे, ए से हो जाएगा अपने अफोर्डेबल, क्या हो जाएगा? ए से अफोर्डेबल, एम से हो जाएगा मेडिसिन, अफोर्डेबल मेडिसिन, एंड आर से हो जाएगा रिलायबल, और आई से हो जाएगा इम्प्लांट्स, और टी से हो जाएगा ट्रीटमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये कई बार पूछी है। तो अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स एंड ट्रीटमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है अमृत योजना की। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो ये जो अमृत योजना है ये कैंसर और हृदय रोगों के उपचार, मतलब कैंसर जो बीमारी है और हार्ट डिजीज़ जो है आपकी, हार्ट डिजीज़, हृदय रोग जो है, इन दोनों के उपचार के लिए जो भी खर्चा होता है, उपचार में जो भी खर्चा आता है उसको रिड्यूस करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये जो अपने एम्स है उनमें शुरू की गई है।
कौन सी योजना? अमृत योजना। तो ये अमृत योजना एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। और कब से की गई है शुरू? तो ये शुरू की गई है 15 नवंबर 2015। यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, और मंथ लगा लीजिए आप 11। तो 15, 11 और 2015 को ये शुरू की गई है अपनी अमृत योजना। अब ये योजना जो है सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है एक। कौन सी? HLL का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर, तो HLL लिमिटेड, HLL लाइफ केयर लिमिटेड। तो इसके द्वारा ये क्या है, शुरू की गई है, मतलब चलाई जा रही है इस कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे हमने इसकी बात की। और ये जो कैंसर और हार्ट डिजीज़ है, ये दोनों क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है मतलब एक इंसान से दूसरे में नहीं होती है। और जो इस योजना में, अमृत योजना में लगभग 5200 ड्रग्स इम्प्लांट्स किए जा चुके हैं अभी तक, और 60% तक का इसमें MRP रेट पर डिस्काउंट देने की बात की गई है। तो ये बात की हमने अमृत योजना की। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तो अब बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना की। तो इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यहाँ पे जन स्किप हो गया, तो ये भी आप लिख लें। तो ये जो है ABPMJAY, ये योजना जो है कब से शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है 11 सितंबर 2024 से। किसने शुरू की है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये क्या कर रही है, ये शुरू की गई है। अब इस योजना में क्या है? इस योजना में बीमा किया जाता है। बीमा किसका किया जाता है? जो 70 ईयर्स के हैं या फिर इससे प्लस के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका यहाँ पे बीमा किया जाता है। और इनकी इनकम चाहे कितनी भी हो, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो इनकम कितनी भी हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। इनके लिए ये बीमा किया जाता है, और इसमें 5 लाख रुपए का ये बीमा किया जाता है। क्या किया जाता है? 5 लाख रुपए का ये बीमा यहाँ पे किया जाता है, जिसमें ये बीमा 1 साल के लिए होता है, प्रतिवर्ष और प्रति परिवार, मतलब 1 ईयर 1 फैमिली 5 लाख रुपीज़ का फाइनेंशियल ये बीमा इनके लिए कवरेज में दिया जाता है। और जो इसमें हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट हैं, तो हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले के खर्चे के लिए क्या होगा, आपको 3 दिन तक का कवरेज दिया जाएगा। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में आपको 15 दिन तक का कवरेज दिया जाएगा। तो इस तरह से ये ABPMJAY योजना थी। और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है 14555, इस पर आप कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर। और एक पॉलिसी के तहत इसमें क्या है, आपकी पूरी फैमिली का कवरेज मिलता है, ये मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है। और ये क्या है, जो इसमें लाभार्थी है वो पैनल में शामिल हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए किए गए खर्च भी इसमें शामिल होते हैं। और इसमें पूरे भारत में प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए लगभग 1.5 लाख सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। अब इसके अलावा हम और कुछ बातें देखते हैं इसकी। तो जो ये है अपनी ABPMJAY मतलब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये जो योजना है, ये 23 सितंबर 2018 को क्या हुआ, रांची झारखंड में
भी लॉन्च कर दी गई। कहाँ पे? रांची झारखंड में भी ये लॉन्च कर दी गई। और ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा पोषित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है। मतलब वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के द्वारा पोषित ये हेल्थ इंश्योरेंस है सबसे बड़ा। ये क्या है? सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस है पोषित। अब इस योजना में हमने आपको बता ही दिया है कि 5 लाख रुपए आपको प्रतिवर्ष का बीमा प्रदान किया जाता है। अब आगे देखते हैं तो आगे क्या हुआ। मई 2018 से क्या हुआ? NHA मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो आप PDF के लिए परेशान ना हो, इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मई 2018 में क्या हुआ? NHA इसका संचालन कर रहा है मई 2018 से। और NHA जो है क्या है? अब NHA आ गया तो इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। NHA की स्थापना हुई है 11 मई 2018 को ही, और तभी से ये एक शासी बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। NHA क्या है? मतलब एक शासी बोर्ड है। ये शासी बोर्ड, और ऐसी टर्म हम क्या करेंगे पॉलिटी में देखेंगे, तो अभी आप इसको यहाँ पे स्किप कीजिए, क्योंकि अभी हम बताएंगे तो आपका ध्यान पॉलिटी की तरफ चला जाएगा करंट से हट के थोड़ा, तो सब मिक्सचर हो जाएगा, इसीलिए अभी इसको स्किप करते हैं। तो इसकी जो NHA इसके हेड कौन होते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। कौन करते हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। तो ये हमने इसकी बात कर ली इस योजना की। और ये जो योजना है ABPMJAY, ये क्या है? अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में क्या है? एक तो दिल्ली NCR में, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में, और उड़ीसा में। इन तीन राज्यों को छोड़कर 33 राज्य प्लस UTs में चल रही है। 33 राज्यों एंड UTs में संचालित हो रही है। इन तीनों में संचालित ये नहीं हो रही है। अब इसमें वित्त पोषण की बात कर लेते हैं। तो वित्त पोषण जो है इसका केंद्र और राज्य का देखते हैं। केंद्र और राज्य का, तो केंद्र राज्य का इसमें अनुपात है अपने 60 और 40 का इन जनरल। तो अब जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ राज्य, और उसके अलावा 3 हिमालयी राज्य या फिर UTs बोल दें, इसमें कौन कौन से शामिल है? J&K है, हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश, प्लस एक और कौन सा है? उत्तराखंड। तो ये 3 तो हिमालयी राज्य और नॉर्थ राज्यों, इनमें क्या है इसके लिए? तो इनमें इसका रेशियो चेंज हो गया है अपने। तो ये रेशियो रहेगा यहाँ पे 90:10 का। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको स्टेटमेंट में देखे कि बाकी राज्यों के लिए तो कौन कितना है? तो जनरली तो 60-40 का होता है, लेकिन यहाँ नॉर्थ में और 3 हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में है इसका अनुपात 90:40 का। और विधायिका के बिना अगर कोई UTs है तो उसमें 100% का है। ये भी मैं यहाँ लिख देती हूँ तब आपको PDF में मिल जाए। तो विधायिका के बिना अगर कोई UTs है तो उसमें क्या है? इसका 100% हो जाएगा हिस्सा। तो अब आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं आगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर की। तो ये A से हो गया आयुष्मान, A से हो गया आरोग्य, और M से हो गया मंदिर। तो इसको आम भी बोलते हैं। तो ये खाने वाला आम नहीं है, ये योजना का आम है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये वही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। और इसको वहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इसका पहला हेल्थ और वेलनेस सेंटर
क्या है इसका, अगेन लिखते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है इसका कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है फर्स्ट, तो ये किया गया है इस्टेब्लिश जांगला बीजापुर में, जो कि कहाँ पे आता है बीजापुर, तो ये आता है अपने छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ये लॉन्च किया गया। अब लॉन्च कब किया गया, तो ये लॉन्च किया गया है अपने 14 अप्रैल 2018 को। तो 14 अप्रैल को और 2018 को ये लॉन्च किया गया। अब ये कैसे याद रहेगा, तो यहाँ पे देखिए 14/04/2018, तो यहाँ पे 14 है, 14 में +4 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें इसका पहले तो इसमें 1,50,000 क्या करने थे, आरोग्य मंदिर स्थापित करने थे। ये तो क्या है, पूर्व लिख देते हैं, पूर्व की बात थी। लेकिन अब क्या है, इसको चेंज कर दिया गया है। तो चेंज करके अब क्या टारगेट रखा गया है, अब टारगेट है 1,80,000 आरोग्य मंदिर बनाने का। तो ये टारगेट है अभी। इसमें क्या किया है हमने, 30,000 और ऐड कर दिए, तो अपने 1,80,000 अभी इनको ये बनाने। अब इसके बाद देखते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में ABDM। अब ये जो योजना है ABDM, ये क्या है, संपूर्ण देश में कब शुरू की गई, अपने पूरे भारत देश में स्टार्ट की गई है कब, तो 27 सितंबर को और 2021। तो ये शुरू की गई 27 सितंबर 2021 को। और किसके द्वारा की गई है, तो वही NHA की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको अभी, ये बताई थी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा ये शुरू की गई है। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते की। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य से हो गया हेल्थ और खाता से हो गया अकाउंट, तो ABHA। तो ये शॉर्ट में आपके आभा से भी आ सकता है। ये अब आभा किसी का नाम नहीं है, ये योजना का नाम है। अब कोई आभा सोचे कि ये मेरा नाम है, तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करना है। तो ये आपके आ सकता है इंग्लिश में भी, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो आभा जो है ये क्या है, 14 डिजिट का, मतलब 14 अंकों का ये क्या है, एक विशिष्ट नंबर है। 14 डिजिट का एक स्पेशल नंबर आपको दिया जाएगा, जो क्या करेगा, आपके हेल्थ का रिकॉर्ड रखेगा और डिजिटल रूप में, डिजिटल फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। आपकी हेल्थ रिकॉर्ड की डिटेल शेयर करने के लिए आपको ये आभा कार्ड जो है, मतलब आभा के माध्यम से 14 डिजिट का एक क्या दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आगे किसकी, तो आगे बात करते हैं आयुष्मान भव अभियान। आयुष्मान भव अभियान, सबका स्वास्थ्य बेहतर स्वास्थ्य। तो इस अभियान में क्या है, आयुष्मान भव अभियान में जो देश के प्रत्येक गांव है और कस्बे हैं, उसमें क्या होगा, व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज को सुनिश्चित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, गांव और कस्बों में जो हेल्थ सर्विस आपको कैसी मिल रही है, उसके कवरेज पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये लॉन्च कब की गई, तो ये लॉन्च की गई है अपने 13 सितंबर और 2023 को। तो यहाँ पे 13 है, इसमें +10 कर दें आप तो आ जाएगा आपके 23। तो 2023 में ये की गई है। अब सितंबर में क्या होता है, सितंबर 9th मंथ होता है, तो इसकी अब जगह आप 9 + 1 कर लें तो आपका 10 आएगा, तो आपको 23 ऐसे याद रह जाएगा।
तो थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि डेट्स बहुत सारी हो जाती है और आप एग्ज़ाम में भूल सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ जुगाड़ करके अपने को याद रखनी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। ये जो अभियान है, प्रधानमंत्री मोदी जी, जो अपने प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जन्मदिन पे, श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2023 तक चलाई गई। कब तक चलाई गई? 17 सितंबर से 2023 2 अक्टूबर तक चलाई गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके एम्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इसका उद्देश्य है, पहला उद्देश्य इसका आयुष्मान कार्ड प्रदान करना। क्या करना है? आयुष्मान कार्ड प्रदान करना है। दूसरा उद्देश्य है इसका आभा आईडी। आभा आईडी अभी हमने क्या देखी थी? आभा आईडी में आपको मिलेगा क्या? 14 डिजिट का एक यूनिक आपको नंबर मिलेगा। तो आभा आईडी आपको देंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हेल्थ स्कीम्स है, इसके अलावा क्या करेंगे? इम्पोर्टेंट हेल्थ स्कीम जो है उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो इतना सब क्या करेंगे इसमें करेंगे। आयुष्मान भव अभियान, सबका स्वास्थ्य बेहतर स्वास्थ्य में। अब आगे पढ़ते हैं। आपके द्वार आयुष्मान। तो ये इसमें क्या होगा? इसमें ये अभी तक क्या है, 3 चरणों में हो चुका है। मतलब इसका 1.0, 2.0 और 3.0 आ चुका है। तो 1.0 जो है इसका, वो आया था अपने 1 मार्च 2021 को। तो कहाँ पे किया गया था? तो ये 33 जो राज्य है और यूटी है उनमें ये स्टार्ट कर दिया गया था। और इसका एम क्या है? तो इसका एम है हेल्थ स्कीम, मतलब हेल्थ सर्विस जो है, स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे डायरेक्ट घर तक पहुंचाना। स्वास्थ्य सेवाओं को डायरेक्ट घर घर तक पहुंचाना, इसका क्या है? एम है। अब 2.0 की बात करते हैं। इसके 2.0 कब आया था? तो ये आया था अपने पास में 1 अगस्त 2022 को। 1 अगस्त 2022 को ये आया। और इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना। 2.0 ये आया 22 में। अब 3.0 कब आया? तो ये आया है 13 सितंबर को 2023 में। 13 सितंबर 2023 को आया। इसका उद्देश्य क्या है? PMJAY, मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, लिख देती हूँ मैं, PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो नामांकित है, उनके अलावा नामांकित शेष पात्र लाभार्थी जो हैं उनको क्या करना है? आयुष्मान कार्ड देना है। क्या करना है उनको? आयुष्मान कार्ड प्रदान करना है इसमें 3.0 में। तो ये बात हुई इसकी। अब देखते हैं यू विन पोर्टल। तो यू विन जो पोर्टल है, ये PM जो है अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उनके द्वारा 29 अक्टूबर, कब? 29 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया। और इसमें क्या होगा? ये जो पोर्टल है यू विन पोर्टल, ये वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण को पूरी तरह से क्या कर देगा? डिजिटलाइज कर देगा। पूरी तरह से डिजिटल करके क्या करेगा? जो गर्भवती महिलाएं हैं और शिशु है, उनको इसका लाभ मिलेगा, लाभान्वित करेगा। डिजिटल करके गर्भवती महिला और शिशुओं को लाभ देगा। ठीक है, यू विन पोर्टल।
अब बात करते हैं आयुष्मान वय वंदना कार्ड। तो आयुष्मान वय वंदना कार्ड जो है वो 70 ईयर या फिर इससे प्लस एज के जो भी बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी आय की बिना परवाह करे हुए क्या करेंगे, फ्री में इलाज करेंगे इनका। तो बस आपको ये याद रखना है, आयुष्मान वय वंदना कार्ड में क्या होगा, 70 ईयर प्लस एज के जो बुजुर्ग हैं उनका फ्री में इलाज किया जाएगा। तो इनको ये कार्ड यहाँ पे दिया जाएगा फ्री में इलाज करवाने के लिए। अब आगे बात करते हैं एक कि केंद्र सरकार जो है, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उन्होंने क्या किए हैं, जो हेल्थ नीति है, हेल्थ नीति जो है उनके 5 स्तंभ क्या किए हैं, 5 स्तंभ डिसाइड किए। क्या किए हैं, डिसाइड मतलब तय किए हैं। तो ये 5 स्तंभ कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। तो पहला इन्होंने रखा है प्रिवेंटिव, क्या बोला इन्होंने, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, मतलब बीमारी होने से पहले का बचाव। सेकंड नंबर पे इन्होंने बोला है कि समय पे बीमारी की जांच करवाए, कि टाइम रहते ही आप बीमारी की जांच करवा ले। ये नहीं कि थोड़ी सी बीमारी हुई है और उसको लेके बैठे रहे और केस आपने खुद नहीं बिगाड़ लिया। तो टाइम रहते ही इसकी जांच करवा ले बीमारी की। तीसरे नंबर पे इन्होंने बोला है कि फ्री एंड सस्ता इलाज, फ्री एंड सस्ता इलाज मतलब मुफ्त और सस्ता इलाज और सस्ती दवाएं, ये उपलब्ध है आजकल। और अब तो छोटे शहरों में जो है, छोटे शहरों में क्या है, अच्छा इलाज, और अगर वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है तो डॉक्टर्स की कमी को पूरा करना। ये हो गया इनका 4th स्तंभ। और ये लास्ट 5 जो है, ये है हेल्थ सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर पे क्या करना है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना है। क्या करना है, हेल्थ सेक्टर में अभी भी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की कमी है, उसका क्या करना है, यहाँ पे विस्तार करना है। तो ये इन्होंने 5 स्तंभ बताए हैं केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के तहत। तो अब है हमारे पास राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। तो ये जो मिशन है, ये नाम से स्पष्ट है, एनीमिया आ रहा है इसमें, मतलब एनीमिया के खतरे से बचाने के लिए ये शुरू किया गया। तो शुरू कब किया गया है, ये शुरू किया गया है अपने 1 जुलाई 2023 को। कब शुरू किया गया, 1 जुलाई 2023 को ये शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया, तो जो मध्य प्रदेश है, MP, वहाँ के एक ज़िला है शहडोल, वहाँ से ये शुरू किया गया है। MP के शहडोल से ये स्टार्ट किया गया है। और कब किया, तो 1 जुलाई 2023 को ये शुरू किया गया है। अब इसे क्या है, सिकल सेल एनीमिया से देश के जो 17 सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं उनके 278 जिलों में लागू किया जा रहा है। जो 17 जो प्रभावित ज़्यादा राज्य हैं उनके लगभग 278 जिलों में ये शुरू किया जा रहा है। अब इसके बाद में देखते हैं हम प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, इसका टारगेट है भारत को 2025 तक टीबी फ्री बनाना। क्या टारगेट है भारत को, 2025 तक टीबी फ्री बनाना। पहले जो था ये टारगेट था अपने 2030 तक का। तो ये 2030 तक का अपने वैश्विक लक्ष्य था पहले कि 2030 तक टीबी मुक्त बनाया जाए, लेकिन अभी ये चेंज करके 2025 तक कर दिया गया है। और ये जो अभियान है ये शुरू कब किया गया, तो ये अपने स्टार्ट किया गया है कब, 9 सितंबर 2022 को। कब शुरू किया गया, 9 सितंबर 2022 को ये शुरू कर दिया गया है। निक्षय मित्र पहल की भी शुरुआत की गई। क्या किया गया, निक्षय मित्र पहल ये भी शुरू किया गया। और जो है
निक्षय 2.0 पोर्टल भी शुरू किया गया। क्या किया गया? निक्षय 2.0 पोर्टल भी शुरू किया गया। और जो अपने भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, कौन सी, क्या नाम है इनका? डॉक्टर दीपा मलिक। क्या नाम है इनका? डॉक्टर दीपा मलिक। तो जो दीपा मलिक है उनको क्या किया गया? निक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान। एक तो ये टीबी मुक्त भारत अभियान और जो ये निक्षय मित्र है, इन दोनों का क्या है? ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर, मतलब राष्ट्रीय दूत इनको बनाया गया है, डॉक्टर दीपा मलिक को। तो थोड़ी सी जानकारी इनकी ले लेते हैं यहाँ पे। दीपा मलिक जो है ये क्या है? इंटरनेशनल पैरा एथलीट है। क्या है ये? इंटरनेशनल लेवल की अपने पैरा एथलीट है और ये है हरियाणा की रहने वाली, हरियाणा से है ये। और इन्होंने क्या है? पद्मश्री अवार्ड, अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है और ये फर्स्ट वुमेन है इंडिया की जिनको पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला था। क्या मिला था? सिल्वर मेडल इनको मिल चुका है पैरा ओलंपिक में। और किस कैटेगरी में मिला था वो? तो ये मिला था F53 शॉट पुट में। तो ये शॉट पुट, जेवलिन थ्रो आदि गेम्स खेलती हैं, तो इनमें इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं कई सारे। तो अब आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं राइट टू साइट विजन पॉलिसी के बारे में। तो ये जो पॉलिसी है ये पहली बार अपने फर्स्ट टाइम ये अपने राजस्थान जो है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई है। कब लागू की गई है? तो ये लागू की गई है 13 जनवरी और 2023 को ही ये लागू की गई है। तो ये जो पॉलिसी है इसमें देश में 2020 में जो था अंधता प्रसार दर 1.1% थी, मतलब ब्लाइंड लोग 1.1% थे। और इस पॉलिसी के द्वारा इसको क्या है? 0.3% तक लाने का टारगेट रखा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं RTH 2022, मतलब राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार 2022। इसके तहत में क्या है? इसमें राजस्थान का जो हर व्यक्ति है उसको क्या मिलेगा? क्वालिटीफुल हेल्थ सर्विस उसको मिलेगी, मतलब गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं आसान करने के लिए ये राइट टू हेल्थ स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम राजस्थान विधानसभा द्वारा अपनी राजस्थान जो विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा के द्वारा ये कब शुरू किया गया? तो ये पारित किया गया था, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पारित, तो पारित किया गया है ये 21 मार्च 2023 को। 21 मार्च 2023 को पारित किया गया है और इसकी अनुमति दे दी है राज्यपाल ने। कब? तो अनुमति दी राज्यपाल ने 12 अप्रैल 2023 को ये अनुमति प्रदान कर दी। तो राजस्थान ये कदम उठाने वाला देश का क्या है? पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, राजस्थान जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है इसको लागू करने वाला। अब बात करते हैं आगे किसकी? राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज। तो इसमें क्या होता है? सरकार दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए एक नीति जारी की। तो इसमें 2021 पहले आ रहा है, तो 2021 में जारी की और इसमें लगभग 57 दुर्लभ बीमारियों की पहचान करके उनकी इलाज किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है। अब आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट योजनाएं। एक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य लिख लेते हैं इसका, पहले यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य है चिकित्सा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए
सरकारी और मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो भी एलिजिबल लाभार्थी हैं उनको कैशलेस उपचार देना और उनकी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। मतलब शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे हम, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जो है अपने पास हॉस्पिटल्स है जो कि क्या है, लिस्टेड होने चाहिए, मतलब जो कि पात्र हैं, सूचीबद्ध उनको पहले ही किया जा चुका है इसके अंतर्गत। तो जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं ऐसे, उनमें जो भी, अब यहाँ लिख लेते हैं हम एलिजिबल जो पेशेंट है, एलिजिबल पेशेंट को क्या किया जाएगा यहाँ पे, कैशलेस उसका क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा, मतलब ट्रीटमेंट किया जाएगा। कैशलेस ट्रीटमेंट यहाँ पे उसको प्रोवाइड किया जाएगा और उसको फाइनेंशियली सिक्योर कर दिया जाएगा। यहाँ पे फाइनेंशियली सिक्योरिटी उसको मिल जाएगी, उसका ट्रीटमेंट हो गया, पैसे नहीं देने पड़े उसके। इस योजना के तहत ये होता है। और ये योजना जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, नेशनल फूड सिक्योरिटी और SECC 2011 में जो भी चिन्हित थे छोटे और सीमांत किसान, संविदा कर्मी जो थे, और कोविड-19 अनुग्रह योजना के तहत जो भी लाभार्थी थे उनको फ्री में यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसमें क्या है, ये एक तरह का ये भी हेल्थ इंश्योरेंस ही है। ये क्या है, स्वास्थ्य बीमा इसमें दिया जाता है। तो ये क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और SECC 2011 में जो भी चिन्हित छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, संविदा कर्मी हैं, कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थी हैं, उनको फ्री में ये हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। और जो शेष आबादी है प्रतिवर्ष प्रति परिवार तो जो शेष आबादी बचेगी इनके अलावा, किनके अलावा, अभी मैंने आपको जो बताया NFS और SECC में जो आते हैं उनके अलावा जो भी आबादी बचेगी तो उसमें जो क्या होगा, उसमें प्रतिवर्ष और प्रति परिवार क्या होगा, 850 रुपये, मतलब 850 रुपये का क्या करेंगे वो पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करके क्या कर सकते हैं, इस योजना में वो ऐड हो सकते हैं। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। और जो शेष प्रीमियम लागत रहेगी वो क्या है, 850 के अलावा जो भी आपका प्रीमियम जाएगा वो प्रीमियम किसके द्वारा पे किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाएगा ये शेष प्रीमियम। अब ये जो पॉलिसी है इसका जो न्यू एडिशन है, न्यू चरण जिसको बोल सकते हैं हम, वो कब आया था, तो ये आया था 30 जनवरी 2023 को ये शुरू किया गया था। और इसमें क्या था, जहाँ बीमा कंपनी को प्रतिवर्ष क्या है, इसमें 1965 रुपये की प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाता है। और इस योजना में क्या है, प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए का क्या किया जाता है, कैशलेस उपचार किया जाता है। तो इसका पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। न्यू चरण, तो इसका न्यू चरण है, कब किया गया, तो ये इस पॉलिसी का न्यू चरण 30 जनवरी 2023 को शुरू किया गया। और इसमें क्या है, बीमा कंपनी को, जो बीमा कंपनी है उसको प्रति परिवार, प्रति फैमिली लिख देते हैं, प्रति परिवार प्रति वर्ष, प्रति परिवार प्रति वर्ष 1965 रुपये का क्या किया जाएगा, प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। और क्या है इसमें, प्रति फैमिली प्रति वर्ष क्या होगा इसमें, यहाँ तो 850 रुपये था प्रीमियम और यहाँ 1965 हो गया है। और आगे क्या होगा, यहाँ पे आपको 25 लाख रुपए तक का क्या होगा, कैशलेस
आपका उपचार यहाँ पे किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कैशलेस उपचार यहाँ पे किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 25 लाख में भी डिवाइड होंगे। तो जो 5 लाख रुपए है और 20 लाख रुपए इस तरह से डिवाइड होगा। अब 5 लाख रुपए जो है वो तो जाएंगे आपके बीमा मोड में। क्या जाएंगे? ये बीमा मोड में। और 20 लाख रुपए जो हैं वो जाएंगे ट्रस्ट मोड में। तो इस तरह से आपको 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार इसमें दिया जाएगा। और बजट जो घोषणा थी 2024 उसके अनुसार क्या था, कैंसर उपचार के 73 डे केयर पैकेज भी इसमें शामिल है। क्या है इसमें? कैंसर के 73 डे केयर भी इसमें शामिल है। ये क्या है? कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें 73 दिन तक की केयर भी इसमें शामिल की गई है। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों। तो क्योंकि और बहुत सारी योजनाएं बची हुई हैं, तो आज आप इनको याद कीजिए। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए कल आएगा, उसमें बाकी की बची हुई जो भी चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं हैं उनको कवर कर दिया जाएगा और इस टॉपिक को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।